हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेंजी टॉक्स। फ्रेंड, यहाँ पर CSIR की तरफ से डिप्लोमा डिग्री ITI स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो आपकी टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलने वाली, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, हम इस वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से इन तक देखिएगा। आप इस वीडियो की स्पीड को यहाँ पर 1.5x कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि टेक्निकल फील्ड से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम से मिल सके और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए। तो फ्रेंड, हम चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे इस समय CSIR के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो आपका प्रीमियम इंस्टीट्यूट है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत मतलब आता है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सी यहाँ वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ जो वैकेंसीज निकाली गई है, आपकी पहली वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की है और दूसरी आपकी टेक्नीशियन की है। तो टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसीज निकाली गई है, जहाँ पे UR के लिए 11 वैकेंसी, SC के लिए 4 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 5 वैकेंसी और EWS के लिए यहाँ 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका पे लेवल आपका 6 का रहने वाला है और आपको पर मंथ सैलरी अप्रॉक्स आपको 59,000 देखने को मिल जाएगी। हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट में एज लिमिट की, तो यहाँ पे 28 साल आप सभी लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी अगली वैकेंसी टेक्नीशियन की है, जो आपकी इसमें टोटल आपकी 27 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पे UR की 13 वैकेंसी, SC की 5 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी, OBC की 4 वैकेंसी, EWS की 3 वैकेंसी, PWD हैंडीकैप की 1 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे हम पे लेवल की बात करें तो आपका पे लेवल यहाँ पे आपको 2 का देखने का मिलने वाला है, जहाँ पे आपकी पर मंथ सैलरी 33,000 आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपकी एज लिमिट जो है 28 साल रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी पोस्ट कोड आपका दिया हुआ है एफिलेट 1, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल में यहाँ टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है। आपकी यहाँ पे एज लिमिट 28 साल रहने वाली है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 साल का फुल टाइम का, या फिर अगर आपने 2 साल का किया हो लेटर एंट्री के बाद, ठीक है, लेकिन आपके वहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका रिलेवेंट फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल किए गए हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिपल ई वाले बच्चों के लिए निकाली गई है। मतलब अगर आपने ट्रिपल ई से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ 3 साल का, या फिर 2 साल लेटर एंट्री के बाद किया हुआ है, मिनिमम आपके 60% मार्क्स हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी यहाँ पे सिविल वाले बच्चों के लिए निकाली गई है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ सिविल इंजीनियरिंग से 3 साल का, या फिर अगर आपने लेटर एंट्री 2 साल का किया हुआ है और मिनिमम आपके 60% मार्क्स और 2 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ केमिकल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स है, 2 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस PDF को वहाँ पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगली वैकेंसी आपकी BSc वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपने BSc किया हुआ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। केमिकल साइंस, माइक्रोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पे साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट में। ठीक है, अगली वैकेंसी जो आपकी निकाली गई पोस्ट आपकी टेक्नीशियन की रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपने ITI किया हुआ है, बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ITI के ब्रांचेस को मेंशन किया हुआ है इन्होंने, अटेंडेंट ऑपरेटर मतलब केमिकल प्लांट और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, या फिर अगर आपने अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से अगर आपने ITI किया, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ITI की पोस्ट निकाली गई टर्नर की। अगर आपने टर्नर से ITI किया हुआ ट्रेड से, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी आपको निकाली गई, अगर आपने ग्लास ब्लोअर से ITI किया हुआ, बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे प्लम्बिंग की है। अगर आपने प्लम्बिंग से ITI किया हुआ है तो आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आपका कारपेंटर का, अगर आपने कारपेंटर ट्रेड से ITI किया हुआ है, बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका RAC ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। वेल्डर ट्रेड से आपने ITI किया, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगला आपका मैसन से अगर आपने ITI किया, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आपने फिटर से ITI किया है, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप अपना जिस भी ब्रांच से आपने ITI किया हुआ है, आपकी वहाँ कितनी वैकेंसीज है, इसको आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। ठीक है,
अगला बात कर लेते हैं, डीजल मैकेनिक वाले बच्चे भी एलिजिबल किए गए हैं, मोटर मैकेनिक से ITI किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट से ITI किया, बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप बॉयलर अटेंडेंट से अगर आपने ITI के, बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे पहले, मतलब जो बच्चे यहाँ पे स्क्रीनिंग होंगे, उनको पहले यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको OMR बेस पे या आपका CBT बेस पे ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका पेपर जो होगा, देखिए यहाँ पे पेपर जो 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जो आप बच्चे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फाइनल लिस्ट बनने देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है। तो आप पहला आपका यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का, तो यहाँ पे आपका OMR बेस या CBT बेस एग्जाम हो सकता है। जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। जो आपका एग्जाम स्टैंडर्ड होगा, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल आपका एग्जाम होने वाला है। आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और 3 घंटे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन अटेंड करना होगा, ठीक है। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 आपका 1 आवर का रहने वाला है, जहाँ पे आपके मेंटल एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 मार्क्स आपका मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पेपर 1 का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में यहाँ पे आपका 30 मिनट्स का होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 में आपका 25 क्वेश्चन GA जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज से देखने को मिल जाएगा। 3 मार्क्स रहने वाले हैं आपके 1 क्वेश्चन के, और यहाँ पे आपको 1 नेगेटिव मार्क रहेगा आपका दोनों में, ठीक है। पेपर 3 की बात कर लेते हैं। तो आपको पेपर 3 जो 1.5 घंटे का होने वाला है। तो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, मतलब आपने डिप्लोमा BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा उससे आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम निगेटिव मार्किंग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो ये आपका हो गया टेक्निकल असिस्टेंट का, हमने बात कर लिया, ठीक है। अब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन में आपका OMR बेस होने वाला है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम का, हाई स्कूल ITI और 12th स्टैंडर्ड आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी का सिलेबस यहाँ पर पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नीचे आते हैं, देखिए और भी एज की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी एज लिमिट जो है 9 नवंबर के आपका कट ऑफ डेट दिया गया आपका एज लिमिट का, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपसे बता दिया। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे अगर तो देखिए जनरल, OBC, EWS वाले बच्चों से यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस लगेगी, ठीक है। बाकी SC ST बच्चे, PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन से यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मतलब विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी अगर मतलब सिंपल सी बात, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आपको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। ध्यान रखिएगा ईमेल ID और मोबाइल नंबर हमेशा ऐसा फिलअप करिए जो आपका 1 साल तक एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3rd पॉइंट देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ। 3rd पॉइंट लिखा हुआ था, कैंडिडेट्स हैव टू अटैच ओनली 1 PDF फाइल कंटेनिंग स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फीस रिसिप्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। फ्रेंड आपको सिंपल सा सभी जो आपके PDF होंगे आपको स्कैन करके सभी PDF को सिंगल एक PDF में मर्ज कर लेना है और उसी को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ड्यूली साइन कर लेना है। सब आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्ट मतलब फोटो कॉपी करा के उनको आप लोग सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। एक रिसेंट साइज फोटोग्राफ, इसको बाद आप इसको जो है इसको आपको इनकेस दिए हुए एड्रेस पे सेंड भी करना होगा, ठीक है। तो जो आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म सेंड करने का हार्ड कॉपी वो आपका 19 नवंबर रखा गया है। जो आपका एप्लीकेशन जो आपका लिफाफा रहेगा उसके ऊपर जो हेडिंग लिखनी है यहाँ पे देखिए उन्होंने हेडिंग को भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो 19 नवंबर तक आपको ये इनके पास पहुंच जाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई आपकी क्वेरी होती है, आप इनके इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं। आपका फॉर्म एक्टिवेट हो गया 20 अक्टूबर से, जो आपका 9 नवंबर तक आपका ऑनलाइन ओपन रहेगा, ठीक है।
तो फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, फिर भी आप एक बार इस PDF को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप मुझको वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझको आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, मुझको आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर कर दिए, जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।